अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और हम पढ़ रहे हैं एचटीएमएल के हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है और अब हम उसके टैग्स पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने फॉर्मेटिंग सीखी है एचटीएमएल से, उसके काफ़ी सारे टैग्स पढ़े थे हमने, जैसे कि इटैलिक, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और मार्क वगैरह के टैग्स। आज हम पढ़ेंगे एचटीएमएल ब्लॉक कोड फॉर कोटेशंस। द एचटीएमएल ब्लॉक कोड एलिमेंट्स डिफाइंस अ सेक्शन दैट इज़ कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर या अपनी वेब पेज के अंदर किसी और वेबसाइट या किसी और का कोड करना चाहते हैं, जुमला या कोई लाइन या कोई पैराग्राफ या कोई आर्टिकल, तो उसके लिए हमें एचटीएमएल ने ये एक टैग दिया है। उससे क्या होता है हम देखते हैं। हमें वेब पेज में पता चलेगा कि हम किसी और का कोड कर रहे हैं अपने वेबसाइट के अंदर, ब्लॉक ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ लाइंस। अगर हम यहाँ लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, a line is quoted from another source। अब इसको अपने ब्राउज़र में देखते हैं। ये ब्राउज़र में हमें शो हुई है। अब अगर हम सिंपल पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ, ये हमारा एक पैराग्राफ है, ये लाइन के शुरू से स्टार्ट हुआ है। ये लाइन के शुरू से स्टार्ट नहीं हुआ, इसने थोड़ी सी स्पेस दी है और फिर वो आगे चला। अब इस पर हम ज़रा इसको थोड़ा सा और इसको लंबा कर लेते हैं। अगर तो कंट्रोल सी से इसको कॉपी करते हैं और 2-3 दफ़ा इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, ये एक लाइन से ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये इसने इस लाइन से भी, राइट साइड से भी जगह छोड़ी है, लेफ़्ट साइड से भी जगह छोड़ी है, और ऐसे फर्दर उसने नेक्स्ट लाइन के लिए भी राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से जगह छोड़ी है, जिससे पता चलता है कि ये एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस ले लेता है इसकी वेब पेज के अंदर कि ये कहीं और से कोट हुई हुई है चीज़, तो वो वेब पेज के अंदर इस तरह शो करवानी है कि राइट और लेफ़्ट साइड से जगह छोड़ देनी है। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट टैग पे। अगला टैग है जी HTML Q फॉर शॉर्ट कोटेशंस। अच्छा, वो था ब्लॉक कोड फॉर कोटेशंस, ये शॉर्ट कोटेशंस के लिए यूज़ होता है Q का टैग। द HTML Q टैग डिफाइंस द शॉर्ट कोटेशंस। ब्राउज़र नॉर्मली इंसर्ट कोटेशन मार्क अराउंड द कोटेशन। अब अगर हमने कोई और चीज़ कोड करनी है और हम चाहते हैं कि वो डबल कोटेशंस के अंदर आए, डबल कोटेशंस के अंदर हमारे वेब पेज पे भी शो हो, तो हम उसके लिए क्यू का टैग यूज़ करेंगे। हम करके देखते हैं क्यू का टैग। दिस इज़ अ कोटेशन। इसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं अपने वेब पेज को, तो ये देखें इसमें वो लाइन का फ़र्क नहीं आया, वो लाइन से शुरू नहीं हुआ, मतलब स्पेस दे के नहीं शुरू हुआ, और लेकिन इसमें क्या हुआ, हमारे पास डबल कोटेशंस आ गए हैं स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। ये भी वेब पेज में एक अपनी इंपॉर्टेंस रखता है कि कोई चीज़ डबल कोटेशन में जब आती है तो इससे पता चलता है कि ये किसी अनदर सोर्स यूज़ हुआ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं HTML ABBR फॉर एब्रीविएशन। अब हमने अपने वेब पेज के अंदर कहीं ना कहीं पे अपने टेक्स्ट के अंदर एब्रीविएशंस भी शो करनी होती हैं, उसके लिए ये टैग बनाया गया। द HTML ABBR टैग डिफाइंस एन एब्रीविएशन लाइक HTML, CSS, ये सारी एब्रीविएशंस हैं, मिस्टर, डॉक्टर, एज सून एज पॉसिबल, ATM, तो ये सारी एब्रीविएशंस के लिए ये टैग बना है। मेकिंग एब्रीविएशंस कैन गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू ब्राउज़र, ट्रांसलेशन सिस्टम एंड सर्च इंजन। वो कह रहे हैं कि अगर हम एब्रीविएशंस को इस टैग के अंदर लिखेंगे तो वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपने हमारे सर्च इंजन यानी कि गूगल वगैरह को या ट्रांसलेशन सिस्टम्स को प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हम इसको यूज़र को कैसे शो करवा सकते हैं, उन्होंने नीचे टिप दिया हमें। यूज़ द ग्लोबल टाइटल एट्रीब्यूट टू शो द डिस्क्रिप्शन फॉर द एब्रीविएशन व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट। वो कह रहे हैं अगर आप माउस लेके जाएं उस एलिमेंट के ऊपर जो हमने एब्रीविएशन के टैग के अंदर दिया हुआ है, उसमें आप क्या करें, उसमें टाइटल का एक एट्रीब्यूट यूज़ करें। जैसे हमने वो हेड में यूज़ किया था पेज को टाइटल देने के लिए, वैसे ही वो तो टैग था ना, अब हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है टाइटल का। उससे क्या होगा, जब हम माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे जो भी एब्रीविएशन होगी तो हम उसके अंदर उसकी पूरी फुल फॉर्म लिख सकते हैं, ताकि यूज़र को समझ आए कि ये एब्रीविएशन किस चीज़ के लिए स्टैंड फॉर है। अगर ATM लिखा होगा तो उसकी फुल फॉर्म हम लिख देंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये इसको करके देखते हैं तो थोड़ी सी समझ आएगी, ऐसे कन्फ्यूजन होगी। हम इसके अंदर लिख देते हैं ABBR, या एक दफ़ा इसको सिंपल लिख के देखते हैं ATM। अब हमने यहाँ पे ATM लिख दिया, ये ATM आ गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि सिंपल टेक्स्ट है ना, इसके ऊपर हम इसको माउस ऊपर लेके जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम इसी ATM को
ABBR के अंदर लिखते हैं और फिर देखें, फ़र्क तो फिर भी कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सर्च इंजन्स के लिए काम करेगा। ये देखें, इसके ऊपर अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो सिंपल ATM ही लिखा आ रहा है जैसे हमने लिखा है। लेकिन हम अब यूज़र के लिए इसके अंदर टाइटल का एट्रीब्यूट, जैसे हमने पहले एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, अगर आपने एट्रीब्यूट्स वाला लेक्चर नहीं लिया तो वो ले जाके, ताकि आपको समझ आए कि एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं और किस तरह लिखे जाते हैं। टाइटल के एट्रीब्यूट में हम इसकी वैल्यू दे दें, ये हमारी की हो जाएगी और इसके अंदर वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, जो मर्ज़ी दे दें। अब हमने इसकी वैल्यू देनी है कि ये इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है जी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो हम अब रिफ़्रेश करते हैं। अब अगर आप देखें तो ये चीज़ हो गई है अंडरलाइन, और वो भी डॉट से, ताकि पता चल रहा है कि ये इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, बाकी टेक्स्ट से मुनफरिद है, ये मुख्तलिफ है ये। तो हम इसके ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे, तो आप अगर देख सकें मशीन पे नज़र आ रहा होगा सिस्टम पे, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो हमारे पास उसका टाइटल नीचे लिखा हुआ आ रहा है, जो हमने उसको कोटेशंस में दिया था, जो उसकी वैल्यू दी थी टाइटल की, नीचे लिखा हुआ आ रहा है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जब हम उसके पास माउस लेके जाते हैं, इसको कहते हैं माउस होवर करना। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। ये एब्रीवेशन का हो गया हमारा टैग। उसके बाद एक और टैग हमने आज पढ़ना है सिर्फ, HTML एड्रेस फॉर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। The HTML address tag defines the contact information for the author, owner of a document or an article। अब हमने वेब पेज में कभी अपना अगर किसी ऑथर का या किसी ओनर का या किसी का भी एड्रेस लिखना है अपने वेब पेज में एज अ टेक्स्ट, तो हम उसके लिए एड्रेस का टैग यूज़ करेंगे। द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी ईमेल एड्रेस, URL, फिजिकल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सोशल मीडिया हैंडल एटसेट्रा। अब उस एड्रेस में कुछ भी हो सकता है, वो कोई स्टैटिक नहीं है, मतलब हम उसमें कोई URL दे सकते हैं वेबसाइट का, ओनर की, हम उसके घर का एड्रेस दे सकते हैं, हम उसको ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं, हम उसको फ़ोन नंबर दे सकते हैं, कोई ईमेल दे सकते हैं, सोशल मीडिया का कोई एड्रेस दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो सारा कुछ हम क्या करेंगे, एड्रेस के अंदर लिखेंगे। द टेक्स्ट इन एड्रेस एलिमेंट यूजली रेंडर्स इन इटैलिक। जो भी टेक्स्ट हम एड्रेस के अंदर लिखेंगे, एड्रेस के टैग के अंदर लिखेंगे, वो क्या होगा, इटैलिक में आएगा। इटैलिक का टैग हमने पढ़ा हुआ ना, इटैलिक के टैग के लिए आई का टैग यूज़ होता है और EM का टैग भी यूज़ होता है इटैलिक करने के लिए। लेकिन ये इटैलिक करने के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, ये एड्रेस के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन वो उसकी जो हमें ब्राउज़र में नज़र आएगा वो इटैलिक होगा। एंड ब्राउज़र विल ऑलवेज ऐड अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर द एड्रेस एलिमेंट। और उसने कहा है कि एड्रेस एलिमेंट के ऊपर और उसके नीचे एक लाइन खाली छोड़ेंगे, वो ब्राउज़र खुद ही छोड़ेगा। हम एड्रेस लिख के देखते हैं, ये इसके बाद लिखते हैं एड्रेस, हम इसमें लिख देते हैं email test@gmail.com। ओके, ये थोड़ी सी गलती हो गई, हम आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लिख देते हैं जी इसमें फ़ोन नंबर, हम लिख देते हैं फ़ोन नंबर कोई भी। उसके बाद हम लिख देते हैं, ये ना खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट इसको टैग बना लेता है। कोई भी चीज़ हम यहाँ लिखेंगे ना, अगर हम QW लिख देते हैं और उसको हम इस तरह शुरू कर लेते हैं, तो वो टैग बना देता है, इसलिए गलत टैग भी वो लिख देगा। इसलिए हमने बहुत ध्यान से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे S कैपिटल हो जाए तो वो नहीं मसला, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर आप स्पेलिंग कैपिटल लिख दें या स्मॉल लिख दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें केस सेंसिटिव का तो मसला नहीं है। लेकिन स्पेलिंग का मसला होगा, इसलिए स्पेलिंग हम इसे रीचेक कर लेते हैं। ADDRESS अच्छा, एड्रेस के अंदर हमने फ़ोन नंबर लिख दिया और एक टेस्ट ईमेल लिख दी। उसके बाद हम लिख देते हैं कोई भी ऐसे ही टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे घर का, हाउस P32 फैसलाबाद। अब इसको हम देखते हैं कि ब्राउज़र में कैसे शो हो रहा है। ये कोड को फॉर्मेट करने के लिए हम राइट क्लिक करें और यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट
अगर हम इसको क्लिक कर दें, ये देखें हमारा थोड़ा सा भी कोड ख़राब हुआ हो ना जैसे, तो इस पर हम क्लिक करें तो वो सेट कर देता है, खाली स्पेसेस, ज़्यादातर खाली स्पेसेस ख़त्म कर देता है जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। या फिर हम इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट आल्ट और एफ़ को दबाएं तो भी ये काम हो जाएगा। ये देखें, इसी दोनों तरीक़ों से आपका कोड पूरा फॉर्मेट हो जाता है। हम इसको ब्राउज़र में देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये देखें, ये सारा हमारा टेक्स्ट इटैलिक हो गया और उसने नीचे भी एक लाइन स्किप कर दिया, एक लाइन छोड़ दिया उसने। तो और ये सारा हमारा टेक्स्ट आ गया एड्रेस के अंदर। अब ये हमारा ओनर का या ऑथर का या किसी का हमने अपना एड्रेस लिखना हो तो हम अपना एड्रेस लिख सकते हैं, जो भी हमारी यानी कि रिक्वायरमेंट होगी हम उसको उस हिसाब से लिख सकते हैं। आज हमने ख्याल से 4 टैग्स पढ़े हैं। HTML ब्लॉक कोड फॉर कोटेशंस, जो कि ये है। उसके बाद हमने पढ़ा है जी क्यू टैग पढ़ा है हमने, जिसकी ये है ब्राउज़र में प्रेजेंटेशन, कोटेशन आ जाती हैं इसके लिए। उसके बाद हमने जी एब्रीवेशन का टैग पढ़ा है एक, और उसकी हम ये देख लेते हैं, ये डॉट्स आ गए और ये हमने टाइटल का एट्रीब्यूट उसके अंदर किया है। एट्रीब्यूट अगर आपको नहीं पता मैं दोबारा बता रहा हूँ कि टाइटल एट्रीब्यूट्स का मैंने लेक्चर एक पीछे दिया हुआ है, आप उसको देखें ताकि आपको समझ आए कि एट्रीब्यूट किस मकसद के लिए होते हैं। उसके बाद है जी हमने एड्रेस का टैग पढ़ा है, और एड्रेस का टैग ये हमारा प्रेजेंटेशन उसकी ये है कि सारा टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है। इसके अंदर हम ओनर की, ऑथर की या किसी की भी एड्रेस इंफॉर्मेशन लाइक फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस या किसी सोशल मीडिया का एड्रेस या कोई URL दे सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करें, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।